Hello students, this is Pinky Yadav and we are doing MSN 2's chapter number 10 musculoskeletal system. Today's topic is dislocation. Okay? Definition क्या है dislocation का? तो it is a separation of both articulating surface of joints. ओके सेपरेशन किसका होगा? जॉइंट्स का होगा. ओके यानी कि जो डिसलोकेशन मतलब क्या होता है कि अपने प्लेस से अपने लोकेशन से हट जाना, उसको बोलते हैं डिसलोकेशन. ओके तो इसमें क्या होता है, जो सेपरेशन होता है जॉइंट्स का एक दूसरे के सरफेस से, वो क्या होगा, वो हट जाता है, डिसलोकेट हो जाता है. ओके इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन. पार्शियल और इनकम्प्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है, या तो जो दो जॉइंट्स के बीच में पूरी तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पूरी तरीके से जो जॉइंट्स एक दूसरे से हट जाएगी, या तो वो क्या होगा, इनकम्प्लीटली या थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड होगा. ओके तो ये दोनों टाइप्स भी हो सकता है, पार्शियल एंड इनकम्प्लीट डिस्प्लेसमेंट का. टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन क्या है? तो डिसलोकेशन में भी कंजेनाइटल, ट्रॉमेटिक और पैथोलॉजिकल. ओके तो टोटल 3 तरीके के डिसलोकेशन के टाइप्स है. फर्स्ट टाइप इज़ कंजेनाइटल, सेकेंड इज़ ट्रॉमेटिक एंड थर्ड इज़ पैथोलॉजिक. ओके आप लोग जब अपने नोट्स बनाओ तो इसमें जो टाइप्स है उसको 1 2 3 करके लिखना. ओके टाइप 1, टाइप 2, 2 एंड 3. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कंजेनाइटल डिसलोकेशन क्या होता है? तो दिस इज़ फर्स्ट कंजेनाइटल डिसलोकेशन आर प्रेजेंट एट बर्थ एंड मेनली सीन इन द हिप एंड नीज जॉइंट्स. ओके कंजेनाइटल डिसलोकेशन कब होता है? व्हेन जब भी जो बच्चे हैं वो बर्थ लेते हैं, स्पेशली कहाँ देखने को मिलता है? हिप एंड नी जॉइंट्स में. ओके ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन मतलब होता है जब किसी ट्रॉमा की वजह से, चोट लगने की वजह से, फॉल की वजह से या फिर ब्लो की वजह से क्या होगा, जब रोटेशनल इंजुरीज होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन. ओके पैथोलॉजिक डिसलोकेशन का क्या मतलब होगा? तो रिजल्ट फ्रॉम डिजीज ऑफ द जॉइंट्स इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, रूमेटेड आर्थराइटिस, पैरालिसिस एंड न्यूरोमस्कुलर डिजीज. ओके जब भी पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन होगा, उसका मतलब होगा कि जॉइंट्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है, रूमेटेड आर्थराइटिस हो सकता है, पैरालिसिस की वजह से हो सकता है और न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ की वजह से हो सकता है. ओके रिस्क एंड कॉजेज़ क्या होगा इसका? तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हो सकता है, यानी कि ऐसा स्पोर्ट्स पे खेलना जिससे कि ट्रॉमा हो सकता है, चोट लग सकती है, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, जिम्नास्टिक्स हो सकते हैं, वॉलीबॉल हो सकता है. ओके देन व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है. एक्सपीरियंसिंग फॉल इंक्रीजेज, यानी कि जो गिरने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा उसकी वजह से हो सकता है. जैसे कि ओल्ड लोग, ओके ओल्ड लोग बहुत ईजिली वो लोग फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसको हो सकता है. बॉर्न विद लेगामेंट्स. ओके यानी कि ऐसा वो लोग जो कि ऐसे लेगामेंट्स हो जो कि ज़्यादा मजबूत ना हो, उसके वजह से भी हो सकता है. ओके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आता है? डिसलोकेशन ऑल्टर्स द लेंथ ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़. ओके यानी कि अगर जब भी डिसलोकेशन होगा किसी बोन्स में, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसका जो लेंथ होगा बोन्स का, वो क्या होगा, अफेक्ट होगा. तो हो सकता है कि जो लेंथ है बोन का वो घट जाए या फिर बढ़ जाए. ओके पेन इज़ यूजुअली सीवियर. तो जब भी डिसलोकेशन होगा उसका जो पेन होगा वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है. ओके स्वेलिंग एंड सिग्निफिकेंट हैमरेज देखने को मिल सकता है जगह पे. नम्बनेस देखने को मिल सकता है. नम्बनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन होगा. टिंगलिंग यानी कि जैसे कि कोई टिंगलिंग जैसा सिचुएशन होगा, जैसे कि कोई गुदगुदी कर रहा हो, इस तरीके का होगा. देन चेंज इन दी कंटूअर ऑफ जॉइंट. कंटूअर क्या होता है? उसका शेप. ओके यानी कि शेप ऑफ जॉइंट में क्या होगा, कुछ चेंजेस होगा. लिमिटेड इन मूवमेंट और लॉस ऑफ नॉर्मल मोबिलिटी. ओके लॉस ऑफ नॉर्मल मोबिलिटी प्रॉपरली नहीं होगी. ओके मोबिलिटी ठीक से नहीं होगी, यानी कि मोबिलिटी में क्या होगा, एबनॉर्मलिटी होगी. चेंज इन द एक्सिस ऑफ डिसलोकेशन, यानी कि एक्सिस यानी कि जो शेप है, यानी कि उसका जो वे ऑफ दिखना है वो क्या होगा, डिसलोकेटेड होगा. ओके विजिबल डिफॉर्मिटी इज़ यूजुअली प्रेजेंट. हम देख सकते हैं पेशेंट को, अगर हम देखें कि कोई अगर डिसलोकेटेड उसका कोई बोन है, तो अगर हम उसको विजुअली ऊपर से देखें तो वो क्या होगा, वो हमें दिखेगा कि इसका जो जॉइंट्स है वो क्या होगा, पूरी तरीके से मुड़ा हुआ होगा. ओके तो हम उसको विजिबली देख सकते हैं. मेजर कॉम्प्लिकेशन जिसका हो सकता है कि इसकी वजह से पेशेंट हो सकता है टेम्परेरी ना चल पाए, कुछ की वजह से अगर सीवियर है तो उसकी वजह से परमानेंटली नहीं चल पाते हैं. ठीक है अपना मूवमेंट नहीं कर पाते हैं. डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है इसका? तो एक्सरे एंड MRI है. ओके नेक्स्ट है इसका मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसलोकेशन. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमोबिलाइजेशन. पेशेंट को फर्स्टली हमें बताना है कि वो इमोबिलाइजेशन करे, यानी कि कम से कम
हिले, ठीक है, कम से कम अपनी जगह से मूव करे। डू नॉट अटेम्प्ट टू रीलोकेट, कभी भी हमें खुद से अगर डिसलोकेट हो गया है बोन तो उसको कभी भी हमें खुद से उसको रीलोकेट कोशिश करनी नहीं है। ओके, खुद से कभी उसको ट्राई नहीं करना है कि हम उसको वापस से फिक्स कर सकते हैं। ओके, इसकी मैनेजमेंट के लिए हमने एक एक्रोनियम लिखा है यहाँ पे, प्राइस, PRICE। ओके, प्राइस में P का मतलब है प्रोटेक्ट, यानी कि जब भी अगर डिसलोकेट हो जाता है बोन को हम क्या करना है, पहले प्रोटेक्ट करना है। ओके, R में क्या करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेना है। आइस अप्लाई करना है, आइस पैक अप्लाई करना है अफेक्टेड एरिया पे, डिसलोकेटेड एरिया पे। कंप्रेशंस अप्लाई करना है और उस जगह को हमेशा एलिविएट करना है हार्ट लेवल तक। ओके, इसको हम, ये क्या है, मैनेजमेंट है, प्राइस यानी कि मैनेजमेंट है इसका डिसलोकेशन का। ओके, इसके अलावा क्या क्या करना है, तो रिडक्शन, यानी कि डॉक्टर विल हेल्प बोन बैक इनटू द पोजीशन। क्या होगा, डॉक्टर की मदद की वजह से हम जो बोन जो डिसलोकेट हो गया उसको वापस उसकी पोजीशन पे कर सकते हैं। बैंडेजेस, स्प्लिंट्स, कास्ट, ट्रैक्शन इज़ यूज्ड टू मेंटेन जॉइंट इन द स्टेबल पोजीशन आफ्टर रिडक्शन। ओके, यानी कि ये सारे को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का जो अफेक्टेड बोन है, डिसलोकेटेड बोन है, उसको हम वापस उसके पोजीशन पे ला सकते हैं। ओके, बैंडेजेस मतलब आपको अच्छे से पता है, स्प्लिंट्स भी मतलब बता दिया क्या होता है, जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको नीचे एक सपोर्ट के लिए रखते हैं ताकि वो जो जगह है वो मूव है, वो जो डिसलोकेटेड पार्ट है वो मूव ना हो। ओके, कास्ट मैंने बता दिया है क्या होता है, POP की मदद से उसको सपोर्ट के लिए लगाते हैं। और ट्रैक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ओके, आप उस वीडियो पे जाकर के वापस देख लें कि कास्ट, ट्रैक्शन क्या क्या होता है। इज़ यूज टू मेंटेन जॉइंट्स इन द स्टेबल पोजिशन आफ्टर रिडक्शन। ओके, मेडिकेशन में क्या क्या दे सकते हैं हम, तो पेन किलर, ब्रूफिन और नेपोप्रेक्सिन, ये तीनों ही क्या है, पेन किलर्स है, तो पेशेंट को हम पेन रिलीव करने के लिए ये दे सकते हैं। ओके, लास्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या क्या हो सकता है डिसलोकेशन में, तो डायरेक्ट टूवर्ड्स रिलीफ और पेन। ओके, हमें पेशेंट का जो पेन है उसको रिलीफ फ्री करने की कोशिश करनी है। शुड एवेल्युएट द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस लाइक पल्स, पेलर स्किन, पैरालिसिस एंड पैराथीसिया। ओके, पैरास्थीसिया, पेलर स्किन, ये सब कुछ हमें पेशेंट में देखना है, मॉनिटर करना है कि ये सब कुछ पेशेंट को ना हो। ओके, नर्स शुड टीच द पेशेंट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ इमोबिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस। ओके, पेशेंट को हमें बताना है कि वो इमोबिलाइज कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ले और जो अफेक्टेड पार्ट है उसको कम मूव करवाए। ओके, शुड रेफ़र द पेशेंट टू फिज़िकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। पेशेंट की जब कंडीशन है वो थोड़ी ठीक हो जाए तो पेशेंट को हमें क्या करना है, रेफ़र करना है फिज़िकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास में, ताकि उसका जो रिकवरी है वो बढ़ सके, ठीक है, फास्ट हो सके। ओके, ये क्या था, नर्सिंग मैनेजमेंट था डिसलोकेशन का। थैंक यू।